आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये इन्वर्जन का है। इन्वर्जन क्या होता है? जब एक सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई एडवर्ब लिखा जाए तो उस एडवर्ब को हम क्वेश्चन वर्ड की तरह ट्रीट करते हैं। इसी वजह से उस एडवर्ब के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ये सारी चीज़ें हम इन्वर्जन की क्लास में चलकर सीखेंगे, लेकिन अभी आपका एग्जाम लगा हुआ है तो मैं आपको इसकी ट्रिक दे रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रिक दे रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को करने की, कैसे आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। बड़े ध्यान से समझो। देखो, दो काम करने हैं। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाली ट्रिक यहाँ काम करेगी या नहीं करेगी। दूसरा, फिर उसके बाद एरर फाइंड करना है। तो दोनों चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, कैसे उसे आइडेंटिफाई करना है और फिर उसे कैसे सोल्व करना है। देखो, कोई सेंटेंस लिखा होगा आपके सामने, बाद में कोमा लगा होगा उस सेंटेंस के, उसके बाद तीन वर्ड ऐसे हैं ये परेशान करते हैं जो आपको, नीदर, नोर एंड सो। इन तीनों में से कोई भी वर्ड लिखा होगा। अब ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। इस सेंटेंस के बाद जो भी सेंटेंस लिखा होगा उस सेंटेंस के अंदर ही कहीं भी लिखा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में लिखा हो, कहीं भी लिखा हो सकता है ये। और दूसरी चीज़ सब्जेक्ट होगी। अब सब्जेक्ट के लिए नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तीसरी चीज़ हेल्पिंग होगी। ये तीन चीज़ें आपको उस सेंटेंस में देखने को मिलेंगी। अब ये आगे पीछे कहीं भी लिखी हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। नीदर नॉर सो में से कोई वर्ड लिखा होगा, चाहे वो कहीं भी लिखा हो, उसके बाद कहीं सब्जेक्ट लिखा होगा और कहीं हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी। अब पहले हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, सब्जेक्ट बीच में हो सकता है, नीदर बाद में हो सकता है, नीदर बीच में हो सकता है, सब्जेक्ट पहले हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको ये तीनों चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि इन तीनों वर्ड में से एक लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है और हेल्पिंग वर्ब लिखा है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ये जो नीदर नोर और सो हैं ये एक्चुअल में एडवर्ब का काम करेंगे। यहाँ ये एडवर्ब का काम करेंगे, और जब ये एडवर्ब का काम करेंगे किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो हम इन्हें क्वेश्चन वर्ड की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये इन्वर्जन है। तो इसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर क्या तैयार हो जाएगा, स्ट्रक्चर को आप समझो, मैं यहाँ समझा देता हूँ कि नीदर, नोर या सो में से जो भी वर्ड आएगा तो उसे हमें पहले लिखना होगा, उस सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखना होगा और उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना होगा। सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन जो भी लिखा है, हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगी, वहाँ लिखी होगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ और ये भी बताने की कोशिश करता हूँ ऐसा हुआ क्यों है। जैसे पहला ही एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है मैंने, यू डोंट लाइक डॉग्स। आप डॉग्स पसंद नहीं करते हो। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कौन सा करता हूँ, मतलब मैं भी नहीं करता हूँ। ऐसी टोन हम बोलते हैं ना, आप डॉग्स पसंद नहीं करते हो, क्या मैं करता हूँ, मतलब मैं भी नहीं करता हूँ, अरे मैं कौन सा करता हूँ। तो ऐसा बताने के लिए हमें नीदर को शुरू में लिखना होगा, एडवर्ब को शुरू में लिखना होगा। एडवर्ब शुरू में लिखी जाएगी तो ये इन्वर्जन हो जाएगा। इन्वर्जन हो जाएगा तो हमें क्वेश्चन वर्ड की तरह ट्रीट करना होगा इस एडवर्ब को। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो नीदर डू आई आएगा, नीदर आई डू या आई नीदर डू नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? ये तीनों वर्ड आपको देखने को मिले। तो पहले हमने इस नीदर को पहले लिखा, इन तीनों में से एक वर्ड को पहले लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। माई ब्रदर वॉज नॉट प्रेजेंट देयर। मेरा भाई वहाँ प्रेजेंट नहीं था। मैं कौन सा था, मैं भी नहीं था मतलब। तो नॉर पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा। बात समझ गए ना? अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ऐसा ही आएगा। ये हो सकता है ये वाला सेंटेंस बहुत बड़ा लिखा हो, बाद में ये वाला तो इतना ही लिखा होगा, ये तीन ही वर्ड लिखे होंगे वहाँ पर। इन तीन से चौथा वर्ड आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा, चाहे आप SBI PO मेंस की बात क्यों ना कर रहे हो। माई मॉम लाइक्स चॉकलेट। मेरी मॉम को चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट पसंद करती हैं, मैं भी करता हूँ। सेंटेंस में सेंस ये निकल रहा है, मेरी मॉम चॉकलेट को लाइक करती हैं तो मैं भी तो करता हूँ, तो मैं भी करता हूँ। तो फिर हमने पॉजिटिव वर्ड सो उठा लिया, सो डू आई। होगा वही स्ट्रक्चर, चाहे नेगेटिव मीनिंग निकले या पॉजिटिव निकले, स्ट्रक्चर आपको वही फॉलो करना है। राम डजेंट लाइक ए क्राउड। वो पसंद नहीं करता है क्राउड को, तो मैं कौन सा करता हूँ, आगे सीता लिखा है, सीता कौन सा करती है, नहीं करती है, तो नीदर यहाँ लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। अब आप समझ गए ना, सारे एग्जाम्पल अब वही लिखे हैं, सारे को समझाने की अब खास ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, आपने एक बार पढ़ लेना। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन। अब देखो, इन के बाद यहाँ कॉमा है, हटा हुआ है, वो होगा कॉमा यहाँ। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मतलब आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, इस वजह से इनका यूज़ किया गया है। ये प्रपोजिशन में मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो उसके बाद नोर लिखा है, तो नोर आएगा, फिर एम आएगा और फिर आई आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो या पॉजिटिव हो, अगर इधर नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है तो इधर भी नेगेटिव ही निकलता है, इधर पॉजिटिव निकलता है तो इधर भी पॉजिटिव निकलता है। जब इधर पॉजिटिव निकल रहा होता है तो इधर सो का यूज़ हो जाता है, और नेगेटिव निकल रहा होता है मीनिंग तो इधर नोर या नीदर में से किसी का यूज़ हो जाता है। बात क्लियर है ना? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की यही ट्रिक है। आपको उन तीनों वर्ड्स को, सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को देखना है, वो लिखे कहाँ हैं।
तो पहले आपको इन तीनों में से एक वर्ड को लिखना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। इतनी सी बात आप याद रखना। ये इन्वर्जन क्या होता है इसे और डिटेल में हम इन्वर्जन की क्लास में समझेंगे।